आज तक आपने सामान चोरी की कई वारदातें तो सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आरोपी ऐसा सामान चोरी कर रहे हैं जिससे आपकी सुरक्षा में सैन लग रही है। यह खबर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं और जिन सोसाइटियों में डिलीवरी बॉय आते हैं। यह डिलीवरी बॉय ऑर्डर डिलीवरी करने के नाम पर सोसाइटी से ऐसा सामान चोरी कर ले जाते हैं जिससे आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसका पता उस वक्त लगता है जब कोई आग लगने जैसी घटना घटित होती है। दरअसल एक मामला सेक्टर 50 थाना एरिया की निर्वाणा कंट्री के फ्रेस्को टावर में सामने आया है, जहां डिलीवरी बॉय सोसाइटी में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम के होज क्लैंप चोरी कर ले जा रहे हैं। हालांकि पीतल के बने इस होज क्लैंप की कीमत 1000 से 5000 रुपए तक है, लेकिन इसके चोरी होने से सोसाइटी में रहने वाले हजारों परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। अगर सोसाइटी में आग लगने जैसी घटना हो जाती है तो उसे नियंत्रण करने के लिए बनाए गए फायर फाइटिंग सिस्टम इन होज क्लैंप के अभाव में महज दिखावा बन जाएंगे। इसे चोरी करने वाले 2 डिलीवरी बॉय को जब सोसाइटी के एक बहादुर सिक्योरिटी गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। टावर चेक करने अपना जाते हैं दिन में 3 बारी, ऊपर से नीचे तक 19 फ्लोर से टेरेस से नीचे तक 6 फ्लोर में जब आए तो अपना हॉट पैक वहाँ से मिसिंग था। तो हमारा इलेक्ट्रिशियन रूम होता है, उसको हमने खोल के चेक किया तो एक बंदा उसमें हॉट पैक काट रहा था चाकू से। तो उस बंदे को मैं पकड़ के लाया जीने में, तो जो उसका दूसरा साथी था वो पीछे से आके मेरे हमला कर दिया, गर्दन में मेरे चाकू रख दी और मेरे को 4 थप्पड़ मारे और मुक्का मारा और मेरे को जीने में फेंक दिया। इस वजह से वो छूट गया मेरे हाथ से। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार सोसाइटी में होज क्लैंप चोरी होने की घटनाएं तो हो रही थी। एक सप्ताह से सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लगातार टावर में प्रत्येक 1 घंटे में जांच की जा रही थी। इस दौरान पाया कि 2 युवक फ्रेस्को सोसाइटी की टावर की 14वीं की 6ठी मंजिल पर बने स्टोर रूम में रखे फायर फाइटिंग सिस्टम के पाइप से होज क्लैंप काट रहा है। इस पर गार्ड ने उसे काबू कर लिया। तभी आरोपी का दूसरा साथी दरवाजे से पीछे से बाहर निकला आया और गार्ड पर हमला करते हुए उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जिसके बाद उन्होंने गार्ड की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। 2 लड़के डिलीवरी करने के लिए आए थे टावर 16-102 में, जो कि जिस फ्लैट में उनको डिलीवर करना था उन्होंने 2 से 3 मिनट टाइम दिया था। उसके बाद में वहाँ से बैक गेट से निकल के और टावर 14 में बैक गेट से अंदर एंटर किया। 6 फ्लोर पर जाकर उन्होंने एफएससी का लॉक तोड़ा। वहाँ से उन्होंने 5 हॉज पाइप निकाले। हॉज पाइप निकाल के इलेक्ट्रिकल रूम में जाकर उन्होंने कपलिंग, उन हॉज पाइप के ऊपर जो कपलिंग लगी हुई होती है उसको काटना शुरू कर दिया। उसमें से उन्होंने 3 हॉज पाइप की कपलिंग काट दी थी। इलेक्ट्रिकल रूम को साथ के साथ चेक किया तो उसमें एक बंदा कपलिंग काट रहा था। उस बीच में एक्स्ट्रा दिखाई दिया तो गार्ड ने उसको पकड़ लिया। गार्ड ने पकड़ा जैसे तो उसके साथ दूसरा साथी था, उसने गार्ड को पीछे से पकड़ लिया और उस पर जानलेवा हमला किया। उसके साथ में मारपीट की और उसके गले पर चाकू लगा दिया। और जब तक हम मौके पर आए वो बाउंड्री कूद के जी ब्लॉक में पहुंच गए। जी ब्लॉक में तक हमने उनका पीछा किया, जी ब्लॉक में हमारे को नहीं मिले। इसके बाद अपने सीनियर को रिपोर्ट किया और उनकी एफआईआर दर्ज कराई। सुरक्षा कर्मियों की माने तो आरोपी स्कूटी से सोसाइटी के टावर 15 में मछली का खाना डिलीवरी करने के लिए आए थे। इस दौरान उनकी सोसाइटी के एक सुरक्षा कर्मी ने फोटो खींचने के साथ ही उनकी स्कूटी का नंबर सोसाइटी के विजिटर सॉफ्टवेयर में अपडेट किया था, जिसके बाद उनकी पहचान हो गई। सोसाइटी में प्रवेश करते वक्त आरोपियों ने अपना नाम सन्नी और करण बताया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी होना बकाया है। सोसाइटी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की माने तो यह केवल एक सोसाइटी की घटना नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से एक गिरोह चला आ रहा है जो गुड़गांव की कई अन्य सोसाइटियों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। कहने को तो ये आरोपी महज 1 से 5000 रुपए का होज क्लैंप चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण लोगों की अनमोल जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं।